माइक्रोबियल ग्रोथ रिक्वायरमेंट, माइक्रोबियल ग्रोथ की क्या रिक्वायरमेंट हमारे पास है। तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे इसको। तो पहले हमारे पास जो रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमारे पास आ जाती है माइक्रोबियल ग्रोथ की, वो हमारे पास होती है इसका टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर दर्जा हरारत, ये इसका इसका जो है ना, एक कह सकते हैं कि प्राइम चीज़ है, एक प्राइम इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसकी, टेम्परेचर की। किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। किस चीज़ के लिए, देयर ग्रोथ की, ग्रोथ के लिए। पहले 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 जो हमारे पास प्राइम चीज़ थी वो हमारे पास क्या थी, ऑक्सीजन। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन के बेसिस पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे जो है ना उसकी ग्रोथ करते हैं और कैसी उसकी ग्रोथ होती है और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। बट आज जो हमारा लेक्चर है वो टेम्परेचर के हवाले से है। तो जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे क्योंकि लेक्चर हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर एंड माइक्रोबियल ग्रोथ है, ये आपके पास नज़र आ रहा होगा कि 3 टाइप की टेम्परेचर हमारे पास होती है। कितनी टाइप की? 3 टाइप की टेम्परेचर हमारे पास होती है। एक टाइप की हमारे पास होती है मिनिमम, दूसरा ऑप्टिमम और तीसरा मैक्सिमम। तो आप ये जान चुके होंगे कि यार मैक्सिमम मिनिमम किसे कहते हैं। देखिए, मिनिमम जो होती है वो सबसे कम टेम्परेचर जो होती है, लोवेस्ट टेम्परेचर। ऑप्टिमम जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक सूटेबल टेम्परेचर होती है, या हम कह सकते हैं दरमियानी, या एक हम कह सकते हैं कि मिड टर्म की हमारे पास क्या होती है, टेम्परेचर होती है। और एक हमारे पास होती है मैक्सिमम। मैक्सिमम कहते हैं हाई लेवल की, मतलब कि इससे ज़्यादा ना हो, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। एक हाई लेवल की जो हमारे पास टेम्परेचर होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम। तो अभी हम पढ़ेंगे कि मिनिमम टेम्परेचर क्या होती है और उस पे वो कैसे जो है ना करती है इफ़ेक्ट हमारे किसको, माइक्रोबियल ग्रोथ को। माइक्रोबियल ग्रोथ हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये आपको मैं बता दूं। मिनिमम टेम्परेचर जो हमारे पास है वो टेम्परेचर, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच माइक्रोब्स विल ग्रो। कम से कम टेम्परेचर जिस पे हमारे पास माइक्रोब्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उसे हम मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें एक किस्म के बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और अगर हम उसकी मिनिमम देख लें, मिनिमम जो उसकी टेम्परेचर है कि उस टेम्परेचर पे ये उसका मिनिमम टेम्परेचर है और इस पे ये ग्रो करता है। कम से कम टेम्परेचर जो उसका होगा, मतलब कम से कम टेम्परेचर पे जब वो ग्रो करेगा, हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, स्पेसिफिक मिनिमम टेम्परेचर, यानी इससे कम, और एक मैक्सिमम होता है इससे ज़्यादा पे वो ग्रो नहीं कर सकता। ये कम से कम है और ये ज़्यादा से ज़्यादा है। और ऑप्टिमम भी उसकी दरमियानी हो जाती है, जिसपे वो फास्टेस्ट ग्रो करता है, ज़बरदस्त ग्रो करता है, उसे फिर हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम। तो मिनिमम टेम्परेचर को आप देखिए, मिनिमम टेम्परेचर बिलो विच ग्रोथ सीजेस, और लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच माइक्रोब्स विल ग्रो। अभी मैंने आपको बताया कि कम से कम टेम्परेचर जिस पे माइक्रोब्स ग्रो करें, इससे कम पे फिर माइक्रोब जो होते हैं हमारे पास, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते। फिर हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर आता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पे ग्रोथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम ग्रोथ होती है, उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जो सबसे ज़्यादा हो। इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से फिर हमें हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डेड हो जाते हैं, मतलब वो फिर इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर पाते। ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर हमारे पास होती है जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ है, इसको देखेंगे। ये ग्राफ है हमारे पास। ये मिनिमम टेम्परेचर पे जो है ना, मेम्ब्रेन गेलिंग, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस स्लो स्लो दैट ग्रोथ कैन नॉट अकर। यहाँ पे जो होती है हमारे पास, जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, या सॉरी ट्रांसपोर्ट जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ग्रोथ तो होती है लेकिन बहुत कम होती है, और ग्रोथ होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्ट वो भी बहुत कम होती है। मतलब ट्रांसपोर्ट ग्रोथ कैन नॉट अकर कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है ना इसकी नहीं हो रही, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत कम होती है, नेग्लेक्टेबल होती है, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होती है, ट्रांसपोर्ट वो भी बहुत स्लो होती है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी बहुत स्लो होती है। और जो हमारे पास मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम उस पे क्या होता है, प्रोटीन डीनेचर हो जाता है हमारे पास, इंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, क्योंकि इंजाइम भी बाई नेचर प्रोटीन है, वो क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। कोलैप्स ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन थर्मलाइसिस, मेम्ब्रेन जो होती है ना आपस में कोलैप्स कर देती है, आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है। थर्मलाइसिस हम कह सकते हैं कि उसकी ज़्यादा हीट होने की वजह से फिर वो क्या करती है, आपस में कोलैप्स कर जाती है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे इंजाइमेटिक रिएक्शन जो होती हैं वो हाई लेवल पे होती है, मैक्सिमम इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हमने क्या पढ़ा, मिनिमम पे क्या होती है, ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन गेलिंग होती है, जिसपे हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्ट बहुत स्लो हो जाती है, और ग्रोथ हम कह सकते हैं कि नेग्लेक्टेबल होती है। फिर हमारे पास आ जाता है ऑप्टिमम, जिस पे हमारे पास एंजाइम जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, फास्टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जो फिर हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाता है, उस पर प्रोटीन क्या होता है, डीनेचर हो जाते हैं, और जो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है आपस में कोलैप्स कर जाते हैं ड्यू टू थर्मलाइसिस, हीट की वजह से। अच्छा, तो अब ये आप ये पूरा पैरा देख लें, आप ये पूरा पैराग्राफ जो है ये आप गौर से देख लें, और इसको ये इसमें इतना कुछ भी नहीं है, कुछ भी इसमें इतना नहीं है। मैं जल्दी जल्दी से ये करता हूँ कि इसको डिफाइन कर देता हूँ जल्दी जल्दी से।
तो आप ये पैरा आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ ये कह रहा है कि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करता है, और क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो हमारे पास ग्रोथ होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। और दूसरा दूसरा इस पैराग्राफ में ये बात की गई है कि इसमें जो हमारे पास सेंसिटिविटी ऑफ इंजाइम कैटलेस रिएक्शन होते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये असल में बहुत हसास होते हैं एज कम्पेयर टू सॉरी किसके मुकाबले में, टेम्परेचर के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। मतलब टेम्परेचर से इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है और कम होती है, और एक खास टेम्परेचर पे इनकी ग्रोथ जो है ना वो मैक्सिमम हो जाती है, और उससे कम टेम्परेचर पे इनकी ग्रोथ जो है ना वो स्टॉप भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी टेम्परेचर जो है ना ये बहुत ज़्यादा इस पर इफेक्ट करता है। दूसरा, इसके जो इंजाइम्स होते हैं ना वो भी टेम्परेचर से बहुत क्या हो जाते हैं, बहुत इफेक्ट हो जाते हैं। कैसे इफेक्ट हो जाता है, अगर हम टेम्परेचर बहुत मैक्सिमम लेवल पे ले जाएं तो हमारे पास जो इंजाइम होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। वो जो इंजाइम हो जाएंगे उनके बॉन्डिंग जो हमारे पास इंजाइम की होती है वो टूट जाएगी, और उसका शेप जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इंजाइम भी इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और टेम्परेचर की वजह से इंजाइम भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और तीसरी इसमें जो बात की गई है वो ये बात की गई है कि हमारे पास एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे इंजाइम मैक्सिमम लेवल का फंक्शन अदा करता है, और उसकी वजह से हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म हो जाती जो मेटाबॉलिज्म है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि हाई टेम्परेचर की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो हमारे पास इंजाइम ट्रांसपोर्ट और प्रोटीन जो होती है वो क्या हो जाती है, वो हमारे पास डैमेज हो जाती है। जो हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा अगर हाई टेम्परेचर है तो ये डिनेचरिंग हो जाती है ऑफ इंजाइम ट्रांसपोर्ट के एंड प्रोटीन। अब ट्रांसपोर्ट कैसी होती है, ट्रांसपोर्ट कैरियर्स होती है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट कैरियर करते हैं प्रोटीन, हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट कैरियर भी तो है ना। अगर प्रोटीन पे इफेक्ट करता है तो सिंपली हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे ये क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। और इसमें जो लास्ट बात की गई है वो ये कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी मेम्ब्रेन होती है ना, और अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कर लें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम की जो मेम्ब्रेन हो जाती है वो आपस में कोलैप्स कर जाती है और डिसइंटीग्रेट हो जाती है। और अगर हम उसे बहुत ज़्यादा कम कर दें तो वो क्या हो जाती है, वो सेमी फ्लूइड होती है, तो वो क्या हो जाती है, वो सॉलिडिफाई हो जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारा इस स्लाइड में यही बयान किया गया है, इतना ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, आप खुद पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं इसे। हम क्लासिफाई करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ एंड टेम्परेचर। अब देखें हमारे पास जो साइक्रोफाइल है इनका टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, हमारे पास इनका टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड पे मिनिमम, 4 सेंटीग्रेड पे ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे फास्टेस्ट ग्रोथ होती है ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और 10 सेंटीग्रेड पे ये हमारे पास 10 सेंटीग्रेड पे ये क्या हो जाता है, 10 सेंटीग्रेड पे ये यहाँ पे ये मैक्सिमम, यहाँ पे ये मिनिमम, और यहाँ पे ये ऑप्टिमम। तो तमाम ये ऐसे आप देख सकते हैं, मीज़ोफाइल, थर्मोफाइल, हाइपोथर्मोफाइल और हाइपरथर्मोफाइल। और ये मीज़ोफाइल जो होते हैं ये 39 मतलब 40 के करीब होते हैं, 37 के जो हमारे पास हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। इसलिए जो तमाम डिजीज़ काज होती हैं हमारे बॉडी में वो ये बैक्टीरिया मीज़ोफाइल काज करता है। तो ये आप इसे देख सकते हैं। अच्छा, अब ये आप देख सकते हो सर्कोफाइल के बारे में, इसमें ज़रा यहाँ पे दी गई है इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको बता दूँ ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल यूज़लेस है, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल यूज़लेस है। जो मैंने बताया है वही मतलब जो टेम्परेचर इसका मिनिमम है, जो मैक्सिमम है, और जो मैंने ग्राफ बताई है उस ग्राफ को आप याद रखें। इसको पढ़ने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। सर्कोफाइल जो होते हैं ये 0 सेंटीग्रेड इसकी मिनिमम टेम्परेचर है, 4 सेंटीग्रेड इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, और 10 सेंटीग्रेड जो है ना वो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है। दे रेडली, अच्छा ये इनका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो है, 4, 10, 0, बहुत लो टेम्परेचर है। तो बहुत लो टेम्परेचर ये हमारे पास जो बर आज़म है अंटार्कटिका, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे सारा बर्फीला माहौल होता है। और यहाँ पे इसके जो हमारे पास ज़ीडोमोनास, वाइब्रियो, और ये हमारे पास कुछ आर्थ्रोबैक्टर, ये हमारे पास कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं। ये किसकी एग्जांपल है, ज़ाइक्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है। अच्छा, ज़ाइक्रोफाइल्स जो हमारे पास होते हैं ये इनका जो एंजाइम ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड प्रोटीन सिंथेटिक फंक्शन है ये लो टेम्परेचर पे बहुत ज़बरदस्त काम करता है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इसका लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पे जो है ना सस्टेन करते हैं, तो इसका लो टेम्परेचर पे ये फंक्शन जो होता है ये मैक्सिमम होता है। और फिर आपको आगे बताते चलूँ कि 20 सेंटीग्रेड या 10 सेंटीग्रेड से जब ऊपर हो जाए तो इसका जो डिस्रप्शन है वो स्टार्ट हो जाता है सेल मेम्ब्रेन का, और इसका जो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूशन है वो लीक हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे ये क्या हो जाता है, फिर ख़राब हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास साइक्रोफाइल्स हैं। अब हमारे पास वही इन्फॉर्मेशन दी गई है मीज़ोफाइल की और थर्मोफाइल की। आपको पता है कि मीज़ोफाइल हमारे पास क्या होता है, उसके जो मिनिमम टेम्परेचर वो 20 सेंटीग्रेड, 45 सेंटीग्रेड ऑप्टिमम, और जो इसका है ना इसका 39 सेंटीग्रेड सॉरी जो है ना वो ऑप्टिमम टेम्परेचर, और 45 इसका जो है ना वो 40 इसका टेम्परेचर जो है ना 45 से 40 तक वो इसका हाई टेम्परेचर हो जाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि मीज़ोफाइल जो होते हैं वो पैथोजेंस के तौर पे काम करते हैं, मतलब वो बैक्टीरिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं। क्योंकि इसका टेम्परेचर और हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो क्या है, सेम है। तो ये हमारी बॉडी में आके जो है ना वेल ग्रोथ करते हैं और जो है ना अपने आप को बढ़ाते चले जाते हैं और हमारे अंदर डिजीज पैदा करते चले जाते हैं। फिर हमारे पास थर्मोफाइल आ जाए। थर्मोफाइल
ये वो थर्मोफाइल्स ये कुछ हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। इसका जो है ना कोई 60 से 65 तक इसका मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है। ग्राफ में सब कुछ लिखा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और 40 से 45 से ये नीचे से शुरू होकर और 55 इसका जो है ना वो ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जाता है। और ये थर्मोफाइल जो हमारे पास होते हैं ना, ये असल में प्रोकैरियोट, ज़्यादातर प्रोकैरियोट होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसमें ज़्यादातर प्रोटिस्ट और फंजाई आ जाते हैं। और ये जो है ना ये हमारे पास खुद अपने लिए क्या काज करते हैं, हीट काज करते हैं। और ये जो हमारे पास मतलब गर्मियों के मौसम में और ज़्यादातर गर्म पानी में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये हमारे पास थर्मोफाइल जो होता है ना वो मीज़ोफाइल से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये इसका टेम्परेचर का भी आपको पता है कि इसका बहुत ज़्यादा डिफ है। तो टेम्परेचर के बेसिस पे इसका जो फंक्शन होगा वो भी मुख्तलिफ होगा। इसके जो रिहाइश होगा, ये जहाँ पे रहते हैं वो इसका मतलब कोई हाई टेम्परेचर पे होगा, मीज़ोफाइल लो टेम्परेचर पे होगा, थर्मोफाइल हाई टेम्परेचर पे होगा। तो इस वजह से उनका जो हैबिटाट है वो भी डिफरेंट होंगे। तो हर चीज़ पे मतलब इनका इंजाइम भी डिफरेंट लेवल पे काम करेगा और डिफरेंट टेम्परेचर पे काम करेगा। और किसका ज़्यादा स्टेबल होगा एट सर्टेन टेम्परेचर और किसी का फिर उस टेम्परेचर पे क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो यही बातें यहाँ पे की गई हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट किसका हाई होगा और किसका लो होगा, किसका सर्टेन टेम्परेचर पे मैट करेगा तो किसी का किसी टेम्परेचर पे मैट करेगा, किसी का इंक्रीज होगा तो किसी का डिक्रीज होगा। तो यही बात की गई है। और फ्यू थर्मोफाइल कैन ग्रो 90 सेंटीग्रेड, और बहुत से जो है ना वो 90 सेंटीग्रेड पे भी हमारे पास जो थर्मोफाइल होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर 80 से 80 एंड अबाउट 130 आर कॉल्ड हाइपोथर्मोफाइल। अच्छा, जो हमारे पास 80 सेंटीग्रेड से लेकर 113 सेंटीग्रेड तक है, ये पर हमारे पास हाइपरथर्मोफाइल आ जाते हैं। दीज यूजुअली डू नॉट ग्रो वेल बिलो 50 सेंटीग्रेड, 55 सेंटीग्रेड के नीचे ये फिर ग्रो नहीं कर पाते। अच्छा, इसका जो ये एग्जांपल नाम दिया गया है, ये एग्जांपल है पायरोलोबस फ्यूमरी। ये इसका एक एग्जांपल है मैरीन हाइपोथर्मोफिलस और फाउंड इन द हॉट एरियाज ऑफ द सी फ्लोर। और हॉट जो हमारे पास एरिया होता है, जो गर्म हमारे पास जगह होती हैं, उनमें ये ज़्यादातर क्या हो जाता है, प्रेजेंट होता है, पाया जाता है हमारा जो ये हाइपोथर्मोफाइल है, ये वाला। और फिर ये टेम्परेचर रेंजेस माइक्रोबियल ग्रोथ जो है ना, ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस टेम्परेचर पे जो है ना ग्रो करता है, ये हमारे पास है। ये आप सारे देख सकते हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सारे आप देख सकते हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं ये सारे। अच्छा, तो पीएच माइक्रोबियल ग्रोथ, जो पीएच हमारे पास होता है, ये दरअसल हमें ये एक मजर वैल्यू देता है कि हमारे पास ये जो वाटर है ये कितना एसिडिक और कितना ये बेसिक है। ये पीएच हमारे पास क्या होता है वो मेजर करता है कि ये मतलब हमारे पास जो लिक्विड मौजूद होता है, कि ये लिक्विड जो होता है, ये लिक्विड जो हमारे पास है, सर्टन लिक्विड हमारे पास होते हैं, कि ये कितना एसिडिक और कितना बेसिक है। अगर ये हमने मालूम करना है तो फिर हमने उसका क्या करना है, पीएच मालूम करना है। और पीएच के बेसिस पे हमारे पास जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो भी अफेक्ट करती है। मतलब ये जो हमारे पास एसिडोफाइल्स हैं, ऑप्टिमम इन पीएच रेंज, मतलब 0 से 5.5 तक ये क्या करता है, ग्रोथ करता है। और सबका यहाँ पे ऐसे लिखा है, न्यूट्रोफाइल हो गया हमारे पास, एल्केलोफाइल हो गया, ये एक्सट्रीम एल्केलोफाइल्स हो गए, ये सारे हमारे पास क्या है यहाँ पे दिए गए हैं। और इन अच्छा, बफर्स हमारे पास क्या होता है, बेसिसिटी को क्या करना, बेसिसिटी को क्या करना, वो न्यूट्रलाइज करना, उसे हम क्या कहते हैं, बफर्स कहते हैं। इंटरनल रेगुलेटेड बाय बफर्स एंड नियर न्यूट्रल एडजस्ट ऑन पंप्स ह्यूमन ब्लड एंड टिश्यू हैज 7.2। हमारे पास जो ब्लड का पीएच है वो 7.2 है, मतलब उसमें इतनी एसिडिटी है। तो आगे चलते हैं, ये हमारे पास पीएच एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है। तो इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा गौर करना होगा। तो देखें, यहाँ पे हमारे पास जो साइटोप्लाज्म का उसका एक स्पेसिफिक पीएच होता है, न्यूट्रल। तो उस स्पेसिफिक पीएच को न्यूट्रल रखने के लिए हम कैसे मतलब उसको न्यूट्रल रखते हैं, ये मेन क्वेश्चन है और ये इस पैराग्राफ में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे हमारे पास यहाँ पे एक न्यूट्रोफाइल है। ये न्यूट्रोफाइल, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, पहले मेरे बात को गौर से सुने, फिर उसके बाद इस पैराग्राफ को पढ़ें तो आपको इंशाल्लाह ज़बरदस्ती समझ आएगी। तो न्यूट्रोफाइल जो हमारे पास है, ये एक मैकेनिज्म काज करता है जिसे एंटी पोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ये एंटी पोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना, ये क्या है, ये एंटी पोर्ट जो है ना, ये काम करता है, मतलब कि दो मॉलिक्यूल जो हमारे पास होते हैं वो जो अपोजिटली मूव करते हैं, मतलब एक बाहर मूव करता है, एक अंदर मूव करता है, ये अपोजिट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटी पोर्ट कहते हैं। किस चीज़ के, पोटाशियम और पोटाशियम और प्रोटॉन की। मतलब कि जब मतलब ये ऐसे करते हैं कि हमारे पास जो न्यूट्रोफाइल है, ये पोटाशियम को बाहर भेजता है और प्रोटॉन को अंदर ले आता है। या मतलब क्यों अंदर ले आता है, क्योंकि न्यूट्रोफाइल क्यों ले आता है, क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन पंप्स होते हैं, हमारे पास इम्परमेबल होता है जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होता है, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन को वैसे ही अंदर नहीं ले आता, उसके लिए न्यूट्रोफाइल काम करता है। अच्छा, फिर जो होता है हमारे पास है बेसिलस अल्कोफिलस। ये बेसिलस अल्कोफिलस, ये एल्कोफाइल जो होते हैं, ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। किस चीज़ को मेंटेन करते हैं, ये मतलब हमारे पास पीएच को मेंटेन करते हैं बाय द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड प्रोटॉन। ये सोडियम और प्रोटॉन को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो न्यूट्रलिटी होती है किस चीज़ की, साइटोप्लाज्म की, वो क्या होती है, बरकरार रहती है। फिर हमारे पास अगर 5.5 या 6.0 से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास उसकी पीएच ड्रॉप होती है साइटोप्लाज्म की। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये तरतीब देता है एक न्यू प्रोटीन को तरतीब देता है
जो क्या जिसको क्या कहते हैं एसिडिक टॉलरेंस रिस्पांस कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं एसिडिक टॉलरेंस रिस्पांस। और फिर अगर 4.0 या 4.5 से डिक्रीज हो जाए तो इसको कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। तो हमारे पास हीट शॉक प्रोटीन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, बन जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसे गौर करने की जरूरत है, जो गौर से देखने की उसकी जरूरत है, प्रोटॉन ट्रांसलोकेटिंग एटीपीज। ये प्रोटॉन ट्रांसलोकेटिंग एटीपीज किसको कहते हैं? अच्छा, यहाँ पे जो प्रोटॉन ट्रांसलोकेटिंग एटीपीएज है, ये वो एटीपीएज है जो क्या करता है, जो हमारे पास प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस। ये प्रोटेक्टिव रिस्पांस होती है, ये इधर या एटीपी को बनाता है, मोर एटीपी को बनाता है, या प्रोटॉन को क्या करता है, पाउंड करता है आउटसाइड द सेल। मैंने पहले बताया प्रोटॉन ट्रांसलोकेटिंग एटीपीज उस एटीपीज होते हैं, वो एटीपीज होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस। अच्छा, फिर ये अगर ये मैंने बता दिया नीचे। अच्छा, ये द प्रिवेंट एसिडिक डिजेनरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड एड इन द रिफोल्डिंग ऑफ डीनेचर्ड प्रोटीन। अच्छा, ये क्या करता है, बचाता है किससे, एसिडिक डीनेचरेशन से। डीनेचरेशन से क्या बताते हैं, एसिडिक शॉक प्रोटीन हीट शॉक मतलब इसको बचाता है, क्या नाम है, द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन को। अच्छा, माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रीक्वेंटली चेंज द पीएच ऑफ देयर हैबिटेट बाय प्रोड्यूसिंग एसिडिक और बेसिडिक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। फर्मेंटेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑर्गेनिक acids for carbohydrates, whereas chemolithotrophs like Thiobacillus oxidize reduce sulfur component to sulfuric acid. Other microorganisms make their environment more alkaline by generating ammonia through amino acid degradation. अच्छा, ये जब पीएच हमारे पास ऊपर से नीचे होता रहता है तो हमारे पास क्या होता है, ये कीमोलिथोट्रॉप्स और बाकी हमारे पास डिफरेंट फर्मेंटेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। ये क्या करते हैं, या मतलब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट, उसको तोड़ देते हैं, या जो है ना हमारे पास जो है ना एक क्या होता है, अमोनिया को तोड़ देते हैं, अमोनिया को डिग्रेड कर देते हैं, जिससे हमारे पास क्या होता है, पीएच वेरी होता रहता है। तो ये हमारे मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं, हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म होता है, हमारे पास जो थोड़ा बहुत का अमल होता है हमारे जिस्म में, उस पर डिपेंड करता है।